Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Rana Abdul Fazal and I am here to teach you chemistry class 11. Dear students, जैसा कि आप सबको पता है हमारा केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर 1 हम स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर 1 में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। सो ये रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ये होती क्या है? हमने लास्ट टॉपिक देखे तो हमने बात की थी रिलेटिव क्या होता है। ये है बेसिकली मुआवजा करना, कंपेयर करना, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को हम किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करें, उससे रिलेट करें, कंपैरिजन करना या मुआवजा करना, ठीक है। और अबंडेंस से मुराद क्या है? अबंडेंस से मुराद के कसरत यानी जो ज़्यादा मकदार में पाई जाए, ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ये क्या है? यही टॉपिक हमारा जो है हम आज स्टडी करेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इसे आगे एक्सप्लेन करते हैं। The percentage of existence of atoms of an element in nature is called relative abundance। ये है इसकी डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है ये पेपर में एमसीक्यूज़ के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है और इसमें से एक क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है, वो इसके लास्ट पर आता है जी, मोनो आइसोटोपी, ठीक है। ये हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं जी कि डेफिनेशन इसकी क्या है जी। द परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन नेचर इज़ कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस। के एलिमेंट के जो एटम्स हैं, ठीक है, वो कुदरत में कितने परसेंट पे पाए जाते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है जो उसके एटम्स हैं वो नेचर में कुदरत में कितनी परसेंटेज उनकी जो है पाई जाती है, दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस। ओके, जैसे कि हमने आइसोटोप्स लास्ट टॉपिक में हमने पढ़े। आइसोटोप्स फॉर एग्जांपल हम नियॉन के आइसोटोप्स देखते हैं। नियॉन जो है जी उसके आइसोटोप्स कितने हैं ये देखें। नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक है जी हमारे पास नियॉन 20 और हमारे पास है नियॉन 21 और तीसरा आइसोटोप जो नियॉन का है वो है नियॉन 22, सही है। अब इनकी परसेंटेज कितनी जो है वो पाई जाती है। खैर, हम इस टॉपिक की तरफ अभी दोबारा वापस आते हैं। हम बात करते हैं कि इसे मेजर कैसे करते हैं रिलेटिव अबंडेंस को, ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस की मेजरमेंट कैसे होती है? इसकी मेजरमेंट की अगर हम बात करें, हाउ कैन वी मेजर दिस? रिलेटिव अबंडेंस को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम उसका नेम देखते हैं जी कि इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम रिलेटिव अबंडेंस जो है आइसोटोप्स की उसे मेजर करते हैं, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो। अभी हम वापस आते हैं नियॉन की तरफ जी। हमने बात की कि नियॉन के आइसोटोप्स 3 होते हैं। नियॉन के 3 आइसोटोप्स, एक है नियॉन 20, 21 एंड नियॉन 22, ठीक है। अब हम इसे मेजर कैसे करते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जब हम मेजर करते हैं आइसोटोप्स के रिलेटिव अबंडेंस को, ये इसका रिज़ल्ट जो है वो हमें एक ग्राफ की सूरत में मिलता है। एक ग्राफ की सूरत में हमें इसका रिज़ल्ट मिलता है। वो ग्राफ हम ड्रा करते हैं। देखें, ये ग्राफ हमने ड्रा किया। इस तरफ हम ले लेते हैं जी एटॉमिक मासेस और इस तरफ हम ले लेते हैं रिलेटिव अबंडेंस। ओके, अब हमारे पास जो नियॉन के केस में हम इस ग्राफ को देखते हैं कि नियॉन का अगर हम रिलेटिव अबंडेंस निकालना चाहें मास स्पेक्ट्रोमीटर से, वो उसका रिजल्ट जो है हमें इस ग्राफ की सूरत में ऐसे मिलेगा और 3 पीक्स जो हैं वो इस तरह निकलेंगी, ठीक है। 3 लाइंस जो हैं ऐसे बनेंगी।
एक लाइन जो है देखें ये इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो हाई लाइन है ये। उसके बाद जी दूसरी लाइन हमारे पास ड्रा होगी थोड़ी इस शेप की, थोड़ी छोटी, और तीसरी जो है वो इससे थोड़ी सी बड़ी बनेगी। सो ये 3 पीक्स हमारे पास बनी, ठीक है। अब ये हमारे पास इस तरफ को जा रहे हैं जी एटॉमिक मासेस। जो पहले है नियोन, यानी नियोन का पहला आइसोटोप वो है जी नियोन 20, और इधर नियोन 21 एंड दिस वन इज़ नियोन 22। ओके, सो रिलेटिव अबंडेंस हम इसकी देखें तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो इसका रिजल्ट हमें मिलता है वो आता है जी नियोन 20 का 90.22% और 21 इसका आता है जी 0.258%, समटाइम्स 57 एंड 56 इस तरह भी लिखा हो सकता है। और नियोन 22 जो है इसकी हमारे पास जो अबंडेंस इसकी परसेंटेज जो निकलती है दिस इज़ 8.82%। ओके, अब देखें मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एयर में से 100 किलोग्राम नियोन गैस ले लिया, ठीक है। एटमॉस्फेयर में से एयर में से हमने 100 किलोग्राम नियोन गैस ले लिया। अब उस 100 किलोग्राम के नियोन गैस में जो 90.92% होगी, 90.92 किलोग्राम, वो होगी हमारे पास नियोन 20। और उसी तरह नियोन 22 जो नियोन 21 जो है उसकी परसेंटेज वो होगी 0. हमारे पास 258 या 0.25 kg हमारे पास उसकी परसेंटेज बनेगी। एंड नियोन 22 जो है वो होगा हमारे पास 8.82 kg, ठीक है। तो इस तरह हमने बात की कि हम अगर एयर के अंदर से हम 100 kg नियोन ले लें तो उसके अंदर से 90% हमारे पास बनी 20 नियोन 20, और 90% हमने बात की कि ये बन गई नियोन 20, और इस तरह 0.258 किलोग्राम ये होगी नियोन 21 एंड देन नियोन 22 जो है ये बनेगी 8.82%। सो गाइस हम नेक्स्ट मूव करते हैं। कुछ इसी टॉपिक में से जो हमारे पास अक्सर बनते हैं जी MCQs वगैरह जो बनते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम उनकी बात करेंगे। सो आगे मूव करते हैं। आप इसकी हेडिंग नोट दे लें, जो मर्ज़ी आप इसमें कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन लिख लें, नोट लिख लें। खैर इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है जी MCQs इसमें से बनते हैं। देखें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, देखें एलिमेंट्स जो हैं उनका ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ओड है, ठीक है। हम सबसे पहले उनकी बात करेंगे। लें फर्स्ट केस हमारे पास आता है जी एलिमेंट्स हैविंग ओड एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ओड है उनके बारे में हम बात करने लगे हैं। क्या है जी, does not have more than 2 isotopes। अच्छा, इस बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। ये मैंने भी बात ली कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ओड हो। ओड से मुराद क्या हो सकता है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। सो इनके जो आइसोटोप्स होंगे वो 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन ये बात जो है ये मैंने जनरली की है, सब एलिमेंट्स के केस में ये बात दुरुस्त नहीं है, ठीक है। एक एवरेज बात करते हैं जो सबकी, वो इस तरह है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ओड है उनके आइसोटोप्स ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि उनके आइसोटोप्स 2 से ज़्यादा नहीं होते। लेकिन मैंने आपको ये भी बात की कि ये बात 100% ठीक नहीं है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि इस बात पे पूरे नहीं उतरते। जैसे कि हम बात करते हैं जी हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है जी 1। अब एटॉमिक नंबर हमने कहे थे जिनके ओड हों, जैसे कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, जिनका ये एटॉमिक नंबर होगा ओड, उनके आइसोटोप 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटोप्स हैं। इट हैज़ 3 आइसोटोप्स। सो ये जो बात हमने ऊपर की तो इस केस में तो नहीं ना बात फिर पूरी उतरी। हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हम स्टडी कर चुके हैं पिछले लास्ट टॉपिक में, डैट इज़ प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, ठीक है। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। खैर हमने बात की थी कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ओड होता है, उनके आइसोटोप 2 से ज़्यादा नहीं होते। लेकिन सारे एलिमेंट्स के लिए ये बात दुरुस्त नहीं है, कुछ एक्सेप्शन आती हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, ओड एटॉमिक नंबर है, बट इट हैज़ आइसोटोप्स मोर देन 2, इट हैज़ 3 आइसोटोप्स। ओके, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एक और केस देखते हैं। ये बातें जो हम कर रहे हैं ये बेसिकली
MCQs के लिए हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, इन्हें ध्यान से सुने आप। अब ऊपर हमने बात की थी ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ओड हो। अब हम बात करेंगे ऐसे एलिमेंट्स की जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है। सो एलिमेंट्स हैविंग इवन एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, इवन हो, यानी कि जो 2 पे डिवाइड हो सकते हो, वही इवन नंबर कहलाते हैं। सो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन हो, उनके आइसोटोप जो हैं हैव मोर आइसोटोप्स। सो उनके आइसोटोप्स ज़्यादा होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन हो, उनके आइसोटोप्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। सो अब हम बात करेंगे तीसरा केस हमारे पास जी, और तीसरा केस है जी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 4 का मल्टीपल हो, एटॉमिक नंबर नहीं सॉरी, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास जो है वो 4 का मल्टीपल हो। सो ऐसे एलिमेंट्स जो होंगे वो बहुत अबंडेंट पाए जाएंगे, यानी वो बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाएंगे। सो हम तीसरा केस लिखते हैं, those elements which have atomic mass of multiple of 4, क्या कहेंगे उनके बारे में? हम उनके बारे में यही कहते हैं जी, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास जो है वो मल्टीपल हो 4 का, ठीक है। तो दे आर मोर अबंडेंट, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो 4 का मल्टीपल हो, वो ज़्यादा अबंडेंट यानी ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की, जैसे कि हमारे पास आ जाती है जी ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और कैल्शियम एंड आयरन, ठीक है। ये एलिमेंट्स जो हैं हम इनके यहाँ पे एटॉमिक मासेस जो हैं वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि हम एटॉमिक मास के बेस पर बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है जी 16, मैग्नीशियम का होता है 24, सिलिकॉन का होता है 28 एंड कैल्शियम का 40। और उसके बाद बारी है जी हमारे आयरन की, आयरन के एटॉमिक मास है जी 56। सो ये हमने 5 एलिमेंट्स लिखे। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनके बहुत से आइसोटोप हैं, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये तकरीबन 50% जो है हमारे अर्थ क्रस्ट का बनाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दीज एलिमेंट्स, ये जो हमने ऊपर 5 एलिमेंट्स लिखे हैं, दीज एलिमेंट्स फॉर्म अबाउट 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। सो हमने यही बात की कि ये जो 5 हमने एलिमेंट्स का जिक्र किया है, ये 5 एलिमेंट्स के देख लें आप एटॉमिक मासेस, ये 4 के मल्टीपल हैं। जैसे कि 16 ये भी 4 का मल्टीपल है, 24, 28, 40 एंड 56 ये सब जो हैं ये सारे एटॉमिक मासेस 4 के मल्टीपल हैं। तो यही हमने बात की है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास 4 का मल्टीपल हो वो बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं, अबंडेंट वो पाए जाते हैं। सो ये जो एलिमेंट्स मैंने 5 आपको गिनाए हैं, ये 5 एलिमेंट्स तकरीबन हमारे अर्थ क्रस्ट का 50% जो है ये बनाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी कि आइसोटोप्स कितने हैं, ठीक है। ये बात अक्सर बच्चों को नहीं पता होती कि आइसोटोप्स कितने हैं। सो इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे कि टोटल आइसोटोप्स जो हैं वो है कितने हैं। सो देखें आप, टोटल आइसोटोप्स की हम अगर बात करें, टोटल आइसोटोप्स जो हैं जी वो हैं 580 ये टोटल आइसोटोप्स हैं, ठीक है। अब इन 580 में से नेचुरल कितने हैं और आर्टिफिशियल कितने हैं, हम इस बात को देखेंगे। ये बातों में से ये जो हम बातें हम डिस्कस कर रहे हैं इनमें से MCQs अक्सर पेपर में आ जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखें,
हमने कहा कि जो टोटल आइसोटोप्स हैं 580, इनमें से नेचुरल कितने हो सकते हैं उनकी बात करेंगे हम अभी। सो नेचुरल आइसोटोप्स और आर्टिफिशियली कितने हैं, ठीक है। नेचुरल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, हम सब के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो नेचुरल आइसोटोप्स क्या है जी, यानी ऐसे आइसोटोप जो कि अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं जी, ये कुदरत में ये बने बनाए नेचुरली ये आइसोटोप्स पाए जाते हैं। सो ये आइसोटोप्स जो हैं ये हमारे पास हैं 280 आइसोटोप्स जो हैं दीज आर नेचुरली ओकरिंग, ठीक है। और बाकी आइसोटोप्स जो हैं 580 में से आप 280 आइसोटोप्स निकाल दें, पीछे आपके पास 300 रह जाते हैं। सो 300 आइसोटोप्स जो हैं दीज आर 300 आइसोटोप्स आर आर्टिफिशियल। अब 300 आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हैं हमारे पास। 300 आर्टिफिशियल आइसोटोप्स क्या हैं, ऐसे आइसोटोप्स जो कि हमने लेबॉर्ट्री में रिएक्शन वगैरह करके, जो कि साइंटिस्ट ने खुद बनाए हैं रिएक्शन वगैरह करके, तो दीज आर आर्टिफिशियल मैन मेड आइसोटोप्स, ठीक है, जो खुद बनाए हैं। सो अब हम बात करेंगे नेचुरल आइसोटोप्स जो हैं ये भी दो तरह के होते हैं। नेचुरल आइसोटोप्स जो हैं उनमें से स्टेबल कितने हैं और रेडियो एक्टिव कितने हैं। इन 280 में से इन 280 की हम बात करने लगे कि इन 280 में से हमारे पास स्टेबल आइसोटोप्स कितने हैं। 280 में से स्टेबल आइसोटोप्स और स्टेबल कितने हैं, स्टेबल हैं जी हमारे पास इनमें से 240। ये 240 जो हमारे पास आइसोटोप्स हैं ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं, ठीक है। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन नेचुरल ओकरिंग आइसोटोप्स में से हमारे पास जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो कितने हैं। सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हम उनकी बात करें, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं हमारे पास ये हैं जी 40, ठीक है। देख लेना खुद ही, 280 टोटल हमारे पास नेचुरल आइसोटोप्स हैं, उनमें से 240 तो हैं जी स्टेबल हैं और 40 जो है वो रेडियो एक्टिव हैं, यानी वो रिएक्टिव हैं और ये नहीं स्टेबल नहीं है। और उसके बाद हम बात करें आर्टिफिशियल, तो वो है हमारे पास 300, ठीक है। अच्छा जी, ये स्टेबल आइसोटोप्स जो हैं हमारे पास 240, इनमें से जो इसी की हम बात करें इस 240 के अंदर से इनमें से जो 154 है ना वो ऐसे हैं हैविंग इवन एटॉमिक नंबर्स एंड इवन एटॉमिक मासेस, ठीक है। सो यही हमने बात की यहाँ पे कि हमारे पास जो 240 हमारे पास ये आइसोटोप्स हैं स्टेबल। नेचुरली पहले हमने बात की 280, और 280 में से जो 240 हैं दीज आर स्टेबल आइसोटोप्स, और 240 में से जो 154 ये आइसोटोप्स हैं जी, ये ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस एटॉमिक नंबर दीज आर इवन, ठीक है। इनके इवन एटॉमिक नंबर इवन मासेस होते हैं, ओके। सो ये हमारी बुक में जो बातें दी गई हमने डिस्कस की, रेडियो एक्टिव भी देख लिया हमने, स्टेबल भी देख लिए। अब हम एक शॉर्ट क्वेश्चन है जी जो इस टॉपिक में से पूछा जाता है अक्सर, उसकी बात करेंगे। तो वो कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम उसकी बात करेंगे। क्या क्वेश्चन है, मोनो आइसोटोपी, ठीक है। व्हाट इज मोनो आइसोटोपी। मोनो आइसोटोपी इसका पूछा जाता है कि क्या है, और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो पूछ ली जाती हैं कि डिफाइन मोनो आइसोटोपी एंड गिव एग्जांपल्स। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम इसे देखते हैं, क्या होती है जी मोनो आइसोटोपी। देखें, दी फिनोमेना in which an element have only one isotope, ठीक है। सो दिस phenomenon is called, हम अभी बात करके हटे हैं, मोनो आइसोटोपी, ओके। क्या बात की हमने, इसी को हम अच्छे से देखते हैं अभी कि ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर जो एलिमेंट है उसके ऐसा, यानी ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर एलिमेंट के पास सिर्फ एक आइसोटोप होता है, यानी ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर एलिमेंट है वो ओनली वन आइसोटोप, सिर्फ एक आइसोटोप हो, ऐसा फिनोमेना हमारे पास कहलाता है मोनो आइसोटोपी। सो इसकी हम एग्जांपल देखें अगर, सो एग्जांपल हम इसकी देख रहे थे जी, वो होंगी कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मोनो आइसोटोपी शो करते हैं, एंड दीज आर फ्लोरीन, ठीक है।
और हमारे पास आ जाएगी इसकी एग्जांपल आयोडीन एंड गोल्ड एग्जेट्रा। ये एलिमेंट्स जो हैं जी ये मोनोआइसोटोपी का फिनोमेना शो करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।